हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हर 2-3 महीने में जो दिन आता है ना, वो आज दिन फिर से आ गया है। मतलब आज चुनाव का फिर से परिणाम आ गया है। फिर से का मतलब ऐसा नहीं है कि एक चुनाव का परिणाम आया हुआ था उसी का तीसरी बार आया है, मतलब कहीं और का परिणाम आया है। हमारा देश इतना बड़ा है भाई कि यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ हो ही रहा होता है, और वो कुछ न कुछ जब नहीं होता है तो एक चीज होती है जो हो रही होती है, और वो है चुनाव। चुनाव हो रहे होते हैं और उसी चुनाव का अब आ गया है परिणाम, और महाराष्ट्र में हो गया है कमल। क्षमा कीजिए, कमाल बोल सकता था, अब बोलना ही कमाल ही चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि कमल कह दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो है नारे ऐसे देते हैं कि वो सफल हो ही जाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों मैं हूं चौकीदार, मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूं मोदी का परिवार। हाँ, अब की बार 400 पार, ये नारा मैं बोलने वाला था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि इसको निकाल दें तो बेहतर रहेगा। ये एक नारा छोड़ दें तो बाकी सब सफल हुए हैं। वैसे ही इन नारों में एक नारा और जुड़ गया है, वो है एक हैं तो सेफ हैं। हालांकि 2019 से पहले जिनके साथ वो एक हैं तो सेफ थे, उस एक को उन्होंने दो कर दिया। उस दो में से एक के साथ अब वो पूरी तरह सेफ हैं। एक को दो करके फिर एक के साथ एक है तो सेफ है। हाँ, तो अब क्या है कि पूरी तरह इसलिए सेफ हैं कि सामने है राहुल जी। अब राहुल जी हैं तो राहुल जी को वो मतलब इतना बड़ा विधायकों को इधर उधर करना, अब इसका चांस तो भाई जीरो है ना, तो पूरी तरह सेफ है। अब ये काम तो जो कर सकते हैं भाई वो ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कौन एक है और कौन कैसे सेफ है। दोस्तों, मोदी जी से अगर पूछा जाए तो मोदी जी तो यही कहेंगे कि भाइयों बहनों महाराष्ट्र में जो हुआ है, बीजेपी ने सही समय पर सही घड़ी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कमान से तीर निकाला है कि कमल खिलना तो तय हो ही गया है, और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि यही कमल खिलता चला जाएगा भाइयों बहनों, खिलता चला जाएगा। और राहुल जी से अगर पूछेंगे तो राहुल जी तो यही कहेंगे कि देखिए भैया, देखिए हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बेईमानी हुई है भैया, हमारे हाथ में भी भैया अगर समय होता, तीर कमान होता तो तीर भैया हम निशाने पर लगाते भैया, जीत का निशाना हमारा तय था भैया, लेकिन हमारे हाथ में, एक हाथ में मशाल थी, इधर एक हाथ में क्या कहते हैं भैया वो तुतारी थी भैया, हम क्या करते। मशाल होने के बाद भी जीत की हमारी आग बुझ गई भैया, तुतारी बजाने का, जीत की तुतारी बजाने का मौका हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, खैर मुझे लगता है कि इस चुनाव से राहुल जी को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि कभी खुशी कभी गम नहीं, मतलब ज़्यादा गम कभी खुशी, ये जो तो चलता रहता है राहुल जी के साथ में। दुखी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बहन प्रियंका जी का जीत से हो चुका है डेब्यू। वाह, जोरदार तालियां भाई, वायनाड से प्रियंका जी के लिए तालियां। उन्होंने चुनाव में कदम रख दिया और जीत के साथ मारी है ग्रैंड एंट्री। और झारखंड का भी तो परिणाम आया है ना भाई, गठबंधन की जीत वहां पे हो चुकी है। अच्छा, इस चुनाव से मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा दुख का एहसास हो रहा होगा ना, तो वो हो रहा है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम से पहले तक उनको लग रहा था कि हमारे पास हमारी पार्टी है। इस चुनाव के परिणाम के बाद उनको पता चला है कि वो साहब केवल विधायकों को ही इधर उधर नहीं करते हैं, पूरी पूरी पार्टियां इधर उधर कर देते हैं भाई। खैर, आप सब लोग अपना एक जरूर कमेंट कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा, एक विचार जरूर अपना अपना रखिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भाइयों बहनों एक हैं तो सेफ हैं। तो भाई, एक कमेंट से अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो अगर सेफ रह रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।